हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ है। 25 ड्रोन ने अलग अलग इलाकों में 1 घंटे तक ड्रोन से आग बरसती रही, जिसमें रूस की तरफ से 13 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है और यूक्रेन में बने ड्रोन से हमला हुआ है। रूस की मीडिया ने यह बहुत बड़ा दावा किया है कि जो ड्रोन उसके एयर स्पेस में थे वो यूक्रेन में बने हुए हैं। तो बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, रूस की मीडिया के हवाले से अब ये बात कही जा रही है कि ये पूरा हमला जो हुआ है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया है, क्योंकि जो ड्रोन यहाँ पर पहुंचे हुए थे वो दरअसल यूक्रेन में बने हुए ड्रोन थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे मॉस्को के अंदर 25 ड्रोन घुस जाते हैं और 1 घंटे तक लगातार मॉस्को के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया जाता रहा है। और अब रूस ये दावा कर रहा है, सरकारी मीडिया के हवाले से वहां के हम आपको ये बता रहे हैं कि उसका ये कहना है कि यूक्रेन की तरफ से यह हमला किया गया, क्योंकि जो ड्रोन पहुंचे थे वो दरअसल यूक्रेन में बने हुए थे। रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला हुआ है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसमें अब रूस की सरकारी मीडिया की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये हमला यूक्रेन की तरफ से किया गया है। दूसरी तरफ यूक्रेन की मीडिया का यह कहना है कि ये तो रूस की अपनी ही साजिश है, रूस ने यह हमला खुद किया है, ये यूक्रेन की तरफ से कहा गया है। यूक्रेन ने यह कहा कि कीव पर भी 31 ड्रोन की तरफ से हमला किया गया था। कल रात को यूक्रेन की राजधानी कीव में भी ड्रोन पहुंचे थे, जिसमें से यूक्रेन ने 29 ड्रोन को मार गिराया। और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रूस की राजधानी मॉस्को में, जिसमें ये 13 ड्रोन को मार गिराया गया है रूस की तरफ से। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। मॉस्को पर ड्रोन अटैक होता है, कई इमारतों पर हमला होता है और इस वक्त मॉस्को में हाई अलर्ट है, क्योंकि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि किसी की जान नहीं गई है, पैनिक वहां पर सिचुएशन है, ऐसे में लोग डरे हुए हैं और जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा है उनको खाली करवा दिया गया है। और ये अब माना जा रहा है कि जिस तरीके से यहां पर हमला होता है, 25 ड्रोन से रूस की राजधानी मॉस्को पर हमला होता है, उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध और ज्यादा भड़केगा। तो दो देश, दोनों के बीच युद्ध चल रहा है और दोनों अपनी अपनी थियरी बता रहे हैं। ये फिलहाल रूस के ऊपर जो ड्रोन अटैक हुआ है मॉस्को में, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रूस का ये कहना है कि हमारी राजधानी पर हमला हुआ, उधर यूक्रेन ये कह रहा है कि हमारी राजधानी कीव के ऊपर कल रात हमला हुआ। ये कह रहा है रूस की यूक्रेन ने हमला किया, क्योंकि जो ड्रोन यहाँ पर पहुंचे थे वो यूक्रेन में निर्मित थे। उधर यूक्रेन ये कह रहा है कि कीव के ऊपर जो हमला हुआ वो रूस ने करवाया। रूस ये कह रहा है कि मॉस्को में हमला हुआ 25 ड्रोन से, कीव ये कह रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि हमारे यहाँ जो हमला हुआ वो हुआ 29 ड्रोन से। तो दोनों देश ये कह रहे हैं कि हमारी राजधानी के ऊपर हमला हुआ है, दोनों देश ये कह रहे हैं कि ड्रोन से हमला किया है और दोनों देश का ये कहना है कि दूसरे देश की ये साजिश है। फिलहाल मॉस्को की तस्वीर आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि कैसे वहां पर ड्रोन से हमला किया गया। हालांकि ये बताया जा रहा है कि रूस ने 13 ड्रोन को मार गिराया। अपडेट बाकी के ड्रोन का क्या है, क्योंकि रूस ये कह रहा है कि 25 ड्रोन से हमला हुआ था, तो बाकी ड्रोन क्या मार गिराया गया है, क्या उन तक निशाना लगा लिया गया है, वो आगे अपडेट आपको जरूर देंगे। लेकिन ये रूस के लिए भी खासा आप समझिए कि दिक्कत भरा है जब क्रेमलिन पर भी हमला हो जाता है, राष्ट्रपति भवन के पास हमला हो जाता है। वो 3 मई की तारीख, आज 30 मई की तारीख, 2 बार इतने कम समय में कैसे क्रेमलिन और मॉस्को दोनों जगह हमला किया जाता है। क्या कर रही है रूस की खुफिया विभाग, क्या वहां पे इनपुट नहीं मिल पा रही है? तमाम बड़े सवाल हैं जो रूस से भी आगे पूछे जाएंगे। लेकिन रूस का यही दावा है कि मॉस्को में जो हमला हुआ है वो यूक्रेन की तरफ से किया गया। तो यहाँ पर क्या ये रूस की बहुत बड़ी नाकामी है? ये सवाल खड़ा होता है कि उसके एयर स्पेस में 25 ड्रोन कैसे दाखिल हो जाते हैं, 1 घंटे तक वो हवा में ही रहते हैं, उसके बाद रूस की तरफ से 13 ड्रोन को मार गिराया जाता है। रूस की यहाँ पर एजेंसियां कर क्या रही है, ये एक बड़ा सवाल है। और यूक्रेन दूसरी तरफ कह रहा है कि ये तो रूस की ही साजिश है, यानी कि यूक्रेन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रूस ऐसे हमले खुद कर रहा है। क्योंकि जब हमने आपको तस्वीर दिखाई थी 3 मई को, जब क्रेमलिन पर हमला होता है, तो भी यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि ये तो हमला रूस ने खुद किया है। और ऐसे में उसके बाद जो पलटवार होता है, जो रूस पलटवार करता है, हमने देखा कि कीव वहां पर दहल जाती है, अलग अलग इलाकों में, इमारतों में वहां पर हमला होता है, जिसमें रूस ने फर्क नहीं समझा इमारतों में और आम नागरिकों में। अब ये तस्वीर जरा आप देख लीजिए, ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है और ये तस्वीर इसलिए डराने वाली है क्योंकि मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है, यहीं से पुतिन हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। सब दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति पुतिन इस वक्त बौखलाए हुए होंगे, क्योंकि उनकी राजधानी पर हमला होता है जिसमें इमारतों को भी नुकसान पहुंचता है। लेकिन क्या यहाँ पर जो एयर स्पेस पर ड्रोन दाखिल होते हैं वो कैसे दाखिल हो गए, जहां पर सुरक्षा का सख्त पहरा होता है? और इस वक्त जब युद्ध चल रहा है, जब यूक्रेन लगातार वार करते जा रहा है, पलटवार कर रहा है और यूक्रेन को बाकी देश का सपोर्ट हासिल है, ऐसे में रूस की तरफ से जो नाकामी है, रूस इन हमलों को रोक नहीं पा रहा है। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं
क्योंकि अगर हम देखें तो रूस के पास जो हथियार हैं, जिस तरीके से उसने युद्ध को शुरू किया था, लग रहा था कि चंद दिनों तक ये युद्ध चलेगा। ये न सिर्फ साल तक चलता रहा बल्कि साल से ऊपर हो गया है और अभी भी युद्ध चल रहा है। और अब तो रूस की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। और देखिए, महायुद्ध में ड्रोन स्वरूप का इक्का साबित हो रहा है। रूस के पास इस वक्त युद्ध के लिए अत्याधुनिक ड्रोन नहीं है, इसलिए पुतिन ने मॉडर्न ड्रोन के ईरान से समझौता किया। समझौते के तहत ईरान बड़े पैमाने पर रूस को ड्रोन भेज रहा है। ईरान का कामिकाज़े ड्रोन बेहद सस्ता और खतरनाक है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने रूस को अब तक 6000 से ज्यादा अटैक ड्रोन दिया है। पुतिन कम खर्च का ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की की मिसाइलें इन ड्रोन्स को मारने में खर्च करवा रहे हैं। सवाल है कि ज़ेलेंस्की के पास ऐसे हमलों का हल क्या है। इसकी डिटेल आपको दिखाएंगे कि कैसे रूस के लो बजट वॉर का जवाब ज़ेलेंस्की भी लो बजट वॉर से दे रहे हैं। लेकिन उसके पहले कीव में तैनात सुरक्षा सिस्टम, जो अब तक रूस से राजधानी को बचाए हुए है, उसकी डिटेल देख लीजिए। कीव में इस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में से एक पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैनात है। यूक्रेन के इसी पैट्रियट से रूस की हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को मारने का दावा भी किया गया है। इसके साथ ही कीव में इजरायल भी एक अचूक जैसा समझा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रहा है। जर्मनी का आईरस-टी, पैट्रियट से पहले कीव में तैनात अमेरिका का हॉक डिफेंस सिस्टम, सोवियत काल का S-300 बक M1 मीडियम रेंज एंटी एयर मिसाइल। इन एंटी एयर डिफेंस सिस्टम में से कुछ 90% तक ड्रोन या मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम है, कोई 80%। लेकिन इतना तय है कि यूक्रेन इस वक्त खुद को बहुत महफूज कर चुका है। रूस की हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को पैट्रियट ने मार गिराया, इसकी वैज्ञानिक पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन इतना तो तय है कि रूस से अब जो भी हमले यूक्रेन पर हो रहे हैं, उनमें कामयाब 40% से भी कम हो रहे हैं। जाहिर है, ज़ेलेंस्की ने रूस के ड्रोन और मिसाइलों की काट निकाल ली है। ज़ेलेंस्की इन्हीं हथियारों के भरोसे रूस पर काउंटर अटैक की तैयारी कर रहे हैं, जो शुरू भी हो चुका है। यूक्रेन रूस की सीमा के भीतर घुसकर हमले कर रहा है। यूक्रेन की सेना के ड्रोन ने डुजबा तेल पाइपलाइन पर हमला किया। ये पाइपलाइन विश्व की सबसे चौड़ी और लंबी पाइपलाइनों में से एक है। इस पाइपलाइन से साइबेरिया से यूरोप के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति होती है। सोवियत संघ के समय के इस पाइपलाइन से रोजाना 20 लाख बैरल से ज्यादा तेल की सप्लाई की जा सकती है। जिस स्थान पर पाइपलाइन पर हमला हुआ, वहां से यूक्रेन सीमा करीब 500 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन रूस के भीतर हमलों की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के क्रेमलिन आवास के नजदीक तक यूक्रेन ने हमलावर ड्रोन को भेजा था, जिसे रूसी सुरक्षा एजेंसियों ने मार गिराया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक हाल के दिनों में यूक्रेन की ओर से ड्रोन हमलों में तेजी आई है। 24 घंटों में यूक्रेन के 12 ड्रोन मार गिराए गए हैं और 2 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल आकाश में ही नष्ट कर दी गई है। रूस जितना चाहे ज़ेलेंस्की के हथियारों को नष्ट करे, नाटो और अमेरिका से हथियारों की बरसात ज़ेलेंस्की को झुकने नहीं देगी। अमेरिका ने इसी महीने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को 10,000 करोड़ का पैकेज देने जा रहा है। ये पैकेज यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को और पुख्ता करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। पुतिन की यही चिंता है जो बढ़ती ही जा रही है, लिहाजा पुतिन नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। एक तो कम पैसे वाला ड्रोन का इस्तेमाल और दूसरा युद्ध के बीच सैनिकों का पुनर्गठन कर उन्हें थोड़ी सी मोहलत देकर फिर से मोर्चे पर लगाना। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस की सेना कब्जे वाले ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र के नजदीक का माहौल खराब कर रही है और वो वहां पर भड़कावे वाली हरकतें कर रही है। रूस की सेनाएं यूरोप के सबसे बड़े ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर हमला करेंगी और इसके बाद रेडियोधर्मी पदार्थ लीक होने की जानकारी देंगी, ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू हो जाए। ऐसा रूस युद्ध पर विराम लगाने के लिए करेगा, ताकि उसकी सेनाओं को पलटवार करने से पहले मोहलत मिल जाए, जिसकी उसे फिर से संगठित होने के लिए जरूरत है। पुतिन को जीत हासिल करनी है तो रणनीति बदलनी ही होगी और ज़ेलेंस्की को अगर हार नहीं देखनी होगी तो काउंटर अटैक करना ही होगा। इस बीच सवाल है कीव का, जिसे गिराने के लिए रात भर बमों की पुतिन ने बारिश की, लेकिन कीव अब भी झुका नहीं है।
जेलेंस्की का बंकर अब भी रूस के तोपखाने से कोसों दूर है।